हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सबके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए हम हर रोज की तरह एक और सीरीज लेकर हाजिर हो गए हैं। जी हां, एक और सीरीज है ये आपकी 190। जी हां, 190 नंबर सीरीज आज हम आपको करवाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको करवाने वाले हैं 150 150। जी हां, 150 वन लाइनर क्वेश्चंस, और ये रहेंगे आपके फूड और न्यूट्रिशन से रिलेटेड। जी हाँ, बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में और सहज व्यक्तित्व रखते हुए ये क्वेश्चंस आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करने ही वाले होंगे। जी हाँ, यहाँ पर बेसिक आपके लिए जो टर्म्स है, कंडीशंस है, वो रहेंगी इसके अंदर। बिल्कुल आप देखने में आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत यूनिक आपको ये सीरीज मिलने वाली है। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, और जो लाइव आ चुके हैं वो एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आज हम आपको करवाने वाले हैं 150 वन लाइनर क्वेश्चन। तो चलिए सीरीज की शुरुआत करते हैं और सीरीज को लेकर चलते हैं आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, बिल्कुल सिंपल आपके लिए क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। शेयर जरूर कर दीजिए, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई। देखिए, यूट्यूब हमें बता देता है कि कितने आपके नॉट सब्सक्राइबर हैं जो आपकी वीडियोस को वॉच करते हैं। जी हाँ, 40% जो वॉचिंग है वो आ रही है हमारे सब्सक्राइबर से, और जो 60% वॉचिंग है वो आ रही है हमें जो हमारे नॉन सब्सक्राइबर है। जी हाँ, देखते जरूर है, लेकिन पता नहीं क्यों बेल आइकन और सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की, और सीरीज देखने के बाद में तो जरूर डिसाइड कीजिएगा कि सब्सक्राइब करना ही करना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए आपकी स्क्रीन पर लिख रखा है, देखिए मैं क्वेश्चन भी आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। तो यहाँ पर लिख रखा है कि किस विटामिन के अंदर आपका कोबाल्ट पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको नाम लिखा मिलेगा विटामिन बी, लेकिन विटामिन बी में भी कौन सा भाई? तो विटामिन B12। ठीक है, B12 इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है आपका साइनोकोबालामिन। ठीक है, तो साइनोकोबालामिन के अंदर आपकी कोबाल्ट की मात्रा रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन डी आपको मिलता है यहाँ पर, आपकी जो सुबह की धूप होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो भाई विटामिन सी, और विटामिन सी का यहाँ पर साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो याद रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो देखिए, जो गाय का दूध होता है उसमें केराटिन की मात्रा बहुत बढ़िया होती है। क्रिएटिन, जी हाँ, जो बात करते हैं ना, हम हमारी आंखों की बात करते हैं कि हमारी आंखों की जो ज्योति है वो सही बनी रहे, रोशनी है वो सही बनी रहे, ठीक है, विजन है वो सही बना रहे, तो भाई आप गाय का दूध जरूर पीजिए, इसके अंदर केराटिन की मात्रा होती है। या फिर जो भी बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो लीन बॉडी मास रखना चाहते हैं, मतलब मसल्स वेट तो हो लेकिन फैट कम हो, तो आप गाय का दूध अच्छा ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जो पौधों में संश्लेषित होता है वह क्या होता है? तो इसको कहा जाता है फ्रैक्टोज। ठीक है, तो आप इसको फ्रैक्टोज पढ़िएगा, यहाँ पर प्रूफुक्टोज लिखा हुआ है, तो आप इसको फ्रैक्टोज पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए मेनली जो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो आपका पौधों से मिलता है, और आपको जो भी आपके खाद्य पदार्थ हैं जो स्वीटनेस जिसके अंदर ज़्यादा होती है उनसे मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जो शहद का मुख्य अवयव क्या होता है? तो जो शहद होता है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा हाई रिच मात्रा में आपको मिलता है कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें भी जो आपका मेन इसका पार्ट रहेगा ये है आपका फ्रैक्टोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि चीनी के उत्पादन में उपोत्पाद शीरा मोलेसेस किस पदार्थ में बदली जाती है? तो देखिए, जो भी आपका शीरा होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उससे जो एक पदार्थ बनता है आपका गन्ने से, ठीक है, तो आप गन्ने से बना सकते हैं, चीनी से बना सकते हैं अल्कोहल। जी हाँ, वाइन भी यहाँ पर गन्ने से बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर गाजर से पूछा गया है कि गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? तो गाजर के अंदर भी आपकी कैरोटीन की मात्रा होती है। तो देखिए, गाय का दूध है या फिर हम बात करते हैं गाजर की, तो यहाँ पर इसमें क्रिएटिन बहुत बढ़िया मात्रा में होता है। तो ये क्रिएटिन, ठीक है, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़बरदस्त है, और आप ये कह सकते हैं कि भाई आंखों के लिए तो बहुत कारगर रहता है। तो आप सर्दियों में गाजर का जूस जरूर पीजिए, गाजर का किसी भी फॉर्म में आप कैरेट को यूज़ कीजिए। ठीक है, और साथ में जो गाय का दूध है वो आप हर एक सीजन में पी सकते हैं, तो भाई आपके लिए बहुत बढ़िया सोर्स रहेगा आपका कैरोटीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो भाई विटामिन सी।
देखिए, पानी की अगर हम बात करते हैं ना, जो पानी में आपके सॉल्युबल विटामिन्स हैं, जिसमें आपका आपका विटामिन सी आ गया, विटामिन बी आ गया, तो ये ऐसे विटामिन होते हैं जिनको आप अगर पानी से धो दें, ठीक है, मीन्स आपने कोई भी सब्जी वगैरह काट ली है या फिर आपने कोई आपका फ्रूट्स है वो आपने छीला है और उसको आप पानी में धोते हैं, छीलने के बाद में, काटने के बाद में, तो जो इनके अंदर विटामिन होता है, विटामिन सी और विटामिन बी, ये बाहर निकल जाते हैं, रिटेन हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पानी में घुलनशील होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका विटामिन सी है, अगर हम उसको गर्म करते हैं तो देखिए, वैसे तो आपको खाने में वो पदार्थ है, जो भी आपने अपना प्रोडक्ट तैयार किया है खाने के लिए, पकाने के बाद में वो आपको खट्टा तो ज़रूर लगेगा, लेकिन जो उसके अंदर एक्चुअल जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी है, वो मात्रा नहीं रहती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कौन सा तत्व पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है? तो पौधों के लिए जो है ये है आपका बोरॉन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट है कि दालें हैं, दालें किसका उत्तम स्रोत होते हैं? तो दालों के अंदर आपको फाइबर बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलता है, और प्लस में जो प्रोटीन की हम बात करते हैं, अब देखिए मैंने प्रोटीन्स को भी आपको कई बार बताया है कि 23 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स रहते हैं, जिनमें से 22 हमारे लिए एसेंशियल होते हैं, और हमें 9 तरह के आपके जो प्रोटीन्स के जो एमिनो एसिड्स हैं वो हमें खाने के थ्रू लेने की ज़रूरत होती है। चलिए, तो यहाँ पर प्रोटीन का बहुत बढ़िया सोर्स है, तो आप अपना प्रोटीन है वो अपनी डाइट में यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोफ्लोविन कौन सी मद है? मींस राइबोफ्लोविन किसका यहाँ पर केमिकल नेम है? तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि राइबोफ्लेविन है नाम यहाँ पर विटामिन बी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और भाई सब्सक्राइब आप तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह के 150 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, उंगली के नाखून में कौन सा प्रोटीन विद्यमान रहता है? तो उंगली के जो नाखून होते हैं हमारे, और इनमें होता है कैरोटीन, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ बता दूं, हमारे शरीर का यही एक ऐसा पार्ट है कि जो नाखून है और हमारे जो बाल होते हैं, अगर हम उनको काटते हैं तो दर्द नहीं होता। अदरवाइज आप किसी और चीज़ को, जी हाँ, कोई भी बॉडी पार्ट्स आप उसको काट के देखिए, पेन जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी कोशिकाएं होती हैं, ये डेड सेल्स यहाँ पर रहती हैं, लेकिन कैरोटीन की मात्रा यहाँ पर बहुत बढ़िया होती है इनके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन जो ई है मेनली आपका लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए, मींस यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जो ह्यूमन फर्टिलिटी है वो मेल या फिर फीमेल हो, बांझपन की समस्या को खत्म करने के लिए और जो स्पर्म काउंट है उसको बढ़ाने के लिए आपका जो विटामिन ई है बहुत अच्छा सोर्स है। और जैसे मैं कई बार बात करता आया हूँ भाई, फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली, ठीक है, ग्लो एंड लवली, मेंस एक्टिव, भाई ये क्रीम आपको चेहरे पे लीपापोती करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए ये सोर्स यहाँ पर क्या होता है कि आर्टिफिशियल तरीके से इसमें विटामिन ई मिलाया जाता है, ठीक है। जो विटामिन ई का एक्सट्रैक्ट होता है वो इसके अंदर मिलाया जाता है। तो भाई आप बाहर पोतने की बजाय, बाहर लीपापोती करने की बजाय, देखिए बुरा मत मानिएगा भाई, कोई भी मेरा साथी है, ठीक है, मेनली हम स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं, तो स्पोर्ट्स में मेकअप की जरूरत नहीं होती, स्पोर्ट्स में आपके दम, आपके एंड्योरेंस, आपकी फिजिकल फिटनेस की जरूरत मेन रहती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये है कि विटामिन ई अंदर आप अपनी बॉडी में इंटेक कीजिए, लीजिए उसको। आप जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, साथ में जो आपका अनाज है, ठीक है, जो आपका वोल ग्रेन्स है, वहां से इसको विटामिन ई को लीजिए, तो ये आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा, ठीक है। और स्प्राउट्स आप यूज कर सकते हैं। स्प्राउट्स का मतलब होता है जो अंकुरित अनाज रहेगा, ठीक है, भिगोने के बाद में आप उस अंकुरित अनाज को भी जरूर खाइए, तो वहां पे भी आपको विटामिन ई बहुत अच्छा मिल जाता है, ठीक है, और आपकी हेल्दी बॉडी रहेगी। और मीन्स यहाँ पर सीधा सा है कि रिप्रोडक्टिव एबिलिटी आपकी बहुत बढ़िया बरकरार रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणुओं द्वारा आक्रमण पर आशु प्रभावित होने में कमी आती है? तो ये है आपका क्लोरोमाइसेटिन, ठीक है। तो क्लोरोमाइसेटिन आपका ये एक ऐसा प्रोटीन का टाइप रहेगा जो आपके विषाणुओं के आक्रमण की जो कैपेसिटी होती है उसको कम करने का काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आगे है, बिल्कुल आपके लिए सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। स्तन के दूध के माध्यम से मां द्वारा बच्चे को अंतरित किए जाने वाले प्रतिरक्षी कौन से होते हैं? तो ये सहज प्रतिरक्षा करने वाले होते हैं। और चलिए दूध से रिलेटेड मुझे एक और यहाँ पर याद आ गया। देखिए दूध को हम ये मानते हैं कि पूरक आहार है,
लेकिन मैं यहाँ पर अगर आपको ये कहूँ कि दूध पूरक आहार नहीं है, क्योंकि हम आज तक ये पढ़ते आए हैं और हमें ये पढ़ाया गया है कि दूध जो है वो पूरा पोषक तत्व, जितने भी पोषक तत्व है वो होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक खास बात बता दूं, दूध के अंदर विटामिन सी नहीं होता, दूध के अंदर आयरन की मात्रा नहीं होती। तो यहाँ पर अगर मैं साइंटिफिक वे में बात करूँ तो दूध पूरक आपका आहार नहीं होगा, ठीक है, आपका बैलेंस फूड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर विटामिन सी और आयरन यहाँ पर एब्सेंस रहते हैं। लेकिन मैं अगर छोटे बच्चे की बात करते हैं, ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए दूध एक पूरक आहार का काम करता है, क्योंकि यहाँ पर जब बच्चा फीडिंग के उस पर रहता है, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि माँ के दूध पे डिपेंड रहता है, तो उस टाइम तक उसको ना तो आयरन की ज़रूरत होती है और ना विटामिन सी की ज़रूरत होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि 1 से लेकर 1.5 साल तक के बच्चे के लिए जो आयरन और आपका यहाँ पे हम बात करते हैं विटामिन सी, इसे नो नीड, ठीक है, क्योंकि माँ का दूध ही बहुत ताकतवर रहता है, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दूं भाई, गर्भवती माँ जब बच्चे को अपना पैदा करती है तो उस बच्चे को पहला दूध जरूर पिलाएं, क्योंकि दूध के अंदर जो पहले दूध के अंदर जितनी आपका ये कह सकते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, ठीक है, वो और किसी आपको प्रोडक्ट में नहीं मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई को हम रासायनिक नाम के तौर पर कहते हैं टोकोफेरोल, ठीक है, तो टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और प्लस में यहाँ पर आपका विटामिन सी और इसमें आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सी के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी विटामिन जो है ये आपके यहाँ पर वाटर सोल्यूबल विटामिन रहते हैं, ठीक है। और मैं इससे रिलेटेड आपको ट्रिक भी करवा चुका हूँ भाई, मुझे याद आ गया है, मैंने ट्रिक भी करवाई थी आपको, तो वो ट्रिक वाली वीडियो देख लेना, वहाँ पर आपको और भी जो हो जाएगा नाम याद करना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो विटामिन घुलनशील विटामिन, देखिए मैंने इसके लिए एक ट्रिक बताई थी आपको कि मैं अधिक मोटा हूं, मोटा का मतलब है फैट, और अधिक, अधिक में ADE के, ठीक है, आप इनको अधिक बोलिए ADE के, क्योंकि हमारी देखिए इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, तो आप अधिक को उसको बना सकते हैं ADE को, ठीक है। तो ADE के ये आपके होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। और जैसे मैंने उसको बताया था कि सब पानी पीते हैं, तो सब पानी पीते हैं मतलब पानी में घुलनशील, सब में आप सी और बी को आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, सब को आप सी और बी पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही आपके लिए ट्रिक मैंने आपको अभी भी बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता पड़ती है? जी हाँ, यहाँ पर कोबाल्ट की ज़रूरत रहेगी, तो कौन सा विटामिन है जिसको अपनी एक्टिवनेस के लिए, ठीक है, अपनी फंक्शनिंग के लिए यहाँ पर कोबाल्ट की ज़रूरत पड़ेगी? तो ये है आपका विटामिन बी, और विटामिन बी में भी कौन सा भाई? विटामिन B12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत कौन सा होता है? तो हमारे शरीर में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत कौन सा है? ये है आपका वसा, ठीक है, वसा और प्रोटीन प्लस आपका कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों ही आपको एनर्जी गिविंग आपके रहते हैं यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, पोषक तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि किस विटामिन की कमी से बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? तो भाई मैंने आपको बहुत बार बता दिया है और बार बार बताता रहूंगा जब तक आप मुझसे पूछते रहेंगे। तो विटामिन डी की कमी से यहाँ पर जो बच्चों की हड्डियां हैं वो मुड़ जाती है, और हड्डियों के मुड़ने का जो नाम है, उस रोग को हम क्या कहते हैं? उस रोग को कहा जाता है रिकेट्स। याद रखिएगा, हड्डियों का मुड़ना जो रोग कहलाता है बच्चों में, ये कहलाता है आपका रिकेट्स, ठीक है। तो रिकेट्स की वजह से आप जो बच्चा है उस बच्चे की जो हड्डियां हैं वो ट्विस्ट होने लगती हैं, मुड़ने लगती है, और अगर बड़ों में विटामिन डी की कमी हो जाए तो हड्डियां वो टूटने लग जाएंगी, क्योंकि बच्चों की हड्डियां थोड़ी सी विकसित नहीं होती, वो धीरे धीरे डेवलप होती है। और लेकिन यहाँ पर जो बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं, उनकी हड्डियां विकसित हो चुकी होती हैं, लेकिन विटामिन डी की कमी से वो अपने कैल्शियम और फास्फोरस खोने लगती है, मीन्स बोन डेंसिटी कम होने लग जाएगी। तो उस सिचुएशन में उनको होती है ऑस्टियोपोरोसिस, याद रखिएगा, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस उसको हम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में बताया पूछा गया है कि वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी का
का एक घटक है। तो विटामिन बी का घटक कौन सा? भाई इसके लिए मैं बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, आप बहुत समझ जाइए कि आपसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तरह से पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो विटामिन बी में कोबाल्ट की मात्रा यहाँ पर रहती है, और कोबाल्ट क्या है? एक मेटल रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लेकिन देखिए कोबाल्ट भी हमारे शरीर में थोड़ा मात्रा में हमें ज़रूरी रहता है, ठीक है, तो ज़्यादा मात्रा में हम इसको नहीं लेंगे। और कोबाल्ट जो है वो अपने आप में एक मिनरल्स है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो विटामिन बी में भी आपको ये कोबाल्ट मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए जो है ये संक्रमण को रोकने वाला रहता है, और विटामिन ए की जो स्टोरेज है वो आपका करता है लीवर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया 4 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण है प्रोटीन। जी हाँ, बच्चों की डाइट में प्रोटीन की कमी मत होने दीजिए। जी हाँ, यहाँ पर अगर बच्चों के अंदर प्रोटीन की कमी हो गई तो उनको हो जाएगा, जी हाँ, क्वशियुकार, ठीक है, क्वशियुकार मरासमस जो रोग है वो हो जाएगा, और बच्चों की जो मसल्स है वो डेवलप नहीं हो पाएगी, बच्चों की ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी। और प्रोटीन ही है जो हमारे शरीर की ग्रोथ करने वाला एक आपका एलिमेंट्स रहता है। तो भाई बच्चों की डाइट में प्रोटीन जरूर दीजिए, और बच्चों की डाइट में प्रोटीन दूध प्लस में आप दूध से बने प्रोडक्ट, और प्लस में आप उनको दे सकते हैं सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन आप खिलाइए। जी हाँ, एक यहाँ पर ये कह सकते हैं कि शाकाहार में बहुत अच्छा एक आपका प्रोडक्ट है, फूड है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका प्रोटीन रहता है। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो आपका अंडा है, मांस, मीट, ठीक है, उसका भी यूज़ कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, क्वेश्चन में पूछा गया है छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? देखिए मैंने आपको बताया था कि विटामिन सी, ठीक है, और विटामिन बी, ठीक है, आप इसमें ऐड करते रहिएगा। जो चीज़ मैं आपको ऐड करवा रहा हूँ, विटामिन बी और सी ये दोनों के दोनों ही आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन है, क्योंकि जैसे आपने इनको पानी से धोया छिली हुई सब्जियों को, तो ये आपके बाहर निकल जाएंगे, रिटेन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारे शरीर में ठहरते भी नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य प्रोटीन के सबसे 2 समृद्ध ज्ञात स्रोत कौन से हैं? तो खाद्य प्रोटीन का मतलब है जो आपके खाने लायक आपका जो फूड है, ठीक है, तो ये है आपका सोयाबीन और मूंगफली, ठीक है। सोयाबीन और मूंगफली में आप ये कह सकते हैं कि लगभग 39 से 40% जो मात्रा है वो सिर्फ प्रोटीन की ही रहती है। प्रोटीन की, फैट की तो देखिए इनके अंदर रहती ही रहती है, क्योंकि ये ऑयली होते हैं, और साथ में यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है, ठीक है, 40% जो भाग है आपका सोयाबीन का और मूंगफली का वो आपका प्रोटीन का रहता है। तो भाई आप यहाँ से भी सिंपल प्रोटीन ले सकते हैं। और गरीबों का बादाम, जी हाँ, गरीबों का बादाम, एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि गरीबों का ड्राई फ्रूट कौन सा होता है? तो ड्राई फ्रूट में यहाँ पर मूंगफली, गरीबों की जो ये पीनट्स है, इनको ये कहा जाता है कि ये गरीबों का बादाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, चलिए जो मैंने आपको बताया था वो आ भी गया है क्वेश्चन यहाँ पे, कि आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव है। तो यहाँ पर भाई देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो यहाँ पर इसमें आयरन और विटामिन की कमी रहती है। तो इसीलिए दूध को आजकल जो साइंटिफिक वे में अगर हम बात करें, या फिर ये कह सकते हैं कि जो हमारी फूड और न्यूट्रिशंस की गाइडलाइन है, उसमें दूध को पूरक आहार या फिर जो एक कंप्लीट फूड है नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही ये एब्सेंस रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? तो भाई निर्जलीकरण का मतलब है कि जो शरीर में पानी की मात्रा है उसको हमारी बॉडी अच्छे से पकड़कर नहीं रख पाती, या फिर ये कह सकते हैं कि लूज मोशन। आपका शरीर से जो पानी निकलता है उसमें से सोडियम क्लोराइड को, भाई मैं सीधा सा बात बोलूं कि आपका जो टेबल सॉल्ट होता है, टेबल सॉल्ट, सेंधा नमक, काला नमक, ठीक है, ब्लैक सॉल्ट आपका सेंधा नमक, और प्लस में आपका जो सी आपका, इसको मैं क्या कहेंगे, सी साल्ट, ठीक है, सी सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट आप इसको कहिए, ठीक है। तो ये सोडियम क्लोराइड होता है, ये आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है, और निर्जलीकरण के कारण, ठीक है, बॉडी से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम के कारण आपकी मसल्स में क्रैम्प आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड की मात्रा कम होने की वजह से आपकी मसल्स में क्रैम्प आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देह निर्माता किसे कहा जाता है? देह निर्माता का मतलब है कि शरीर का निर्माण करने वाला तत्व कौन सा होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि बिल्डिंग, ठीक है, बॉडी ब्लॉकर, या फिर ये कह सकते हैं कि जो बॉडी को कंस्ट्रक्ट करने का काम है वो कौन सा आपका तत्व करता है? तो ये है आपका प्रोटीन, ठीक है, याद रखिएगा, प्रोटीन है, ये बिल्डिंग ब्लॉकर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरी पत्तेदार सब्जियों में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो हरी पत्तेदार सब्जियों में आपका विटामिन ए आपको मुख्य रूप से मिल जाएगा, ठीक है, बी भी मिलेगा, लेकिन जो मेनली है यहाँ पे आप ले सकते हैं विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया है
गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो भाई गर्भवती स्त्रियों के अंदर जो आपका मेन आपके कंपोनेंट्स रहते हैं, इनमें मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स में कैल्शियम और आयरन की कमी बहुत होती है, क्योंकि एक गर्भ के अंदर बच्चा पल रहा होता है, उसकी भी हड्डियों का विकास होना है। तो भाई जी हाँ, एक गर्भवती महिला को आपकी फैमिली में ज़रूरत रहती है आपकी केयर की, और ज़रूरत के केयर के साथ साथ में आप जो उनके न्यूट्रिशन है उनका ध्यान रखिए। और जी हाँ, जितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आप रखते हैं एक गर्भवती महिला को, तो बच्चा भी उतना ही पॉजिटिव रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट शरीर के अंदर, आपको ये पता है, मैंने आपको पहले भी जो हमारी सीरीज थी उसमें करवाया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, लेकिन जैसे ही हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो जो ये ग्लाइकोजन है ये आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज से फिर आपका एटीपी और एडीपी आपके बन जाते हैं और आपको सीधा डायरेक्ट एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होगा, और अगर आप इस ग्लाइकोजन को बर्न नहीं करते हैं तो ये सीधा आपके बॉडी के अंदर जो एडिपोज टिश्यूज है वहाँ पर आपका फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो भाई ग्लाइकोजन अगर आपने ली है, कार्बोहाइड्रेट लिया है, तो आप उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कीजिए और ग्लूकोज को आप खर्च कीजिए, कैलोरीज को बर्न कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ले लेते हैं इसको भी। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो भाई डिहाइड्रेशन का मेन सोर्स क्या है? डिहाइड्रेशन है, इट मींस कि आपके बॉडी के अंदर पानी की कमी है, तो आप बस सिंपल सा बता सकते हैं कि डिहाइड्रेशन में मेनली आपके पानी की कमी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं लेकर आ गया हूं, और क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो भाई ये है आपका विटामिन सी, और विटामिन सी आपको जितने भी आपके सिट्रिक फ्रूट्स हैं तो आप उनको वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, जितने भी आपके खट्टे पदार्थ हैं वहाँ से आपको मिल जाएगा। विटामिन सी के लिए आप लेमन, आंवला, ठीक है, और आपका कीनू, संतरा, ऑरेंज, ठीक है, आप इनका मौसमी, इनका यूज़ ज़रूर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और साथ में आपका इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए विटामिन सी इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? तो ये रहेगी आपकी 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में। भाई 10 सेकंड में आपको 1000 घन फीट वायु चाहिए होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, आंखों के स्वस्थ कार्य में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो आंखों के लिए तो भाई मैं पहले भी बता चुका हूँ, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग को आप रोक सकते हैं अगर आप एक अच्छा विटामिन ए अपनी बॉडी में लेते हैं। तो विटामिन ए के लिए आप पपाया, गाजर, ठीक है, पपीता, गाजर, आप इन जो पदार्थ है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, आप इनका यूज़ कीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छा विटामिन ए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में किसकी प्रचुर मात्रा होनी चाहिए? तो भाई विटामिन डी की अगर आप कमी शरीर में पूरा करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं कोड लीवर। ठीक है, जो कोड ऑयल लीवर है आप उसको ले सकते हैं, प्लस में आप जो मछली है, ठीक है, उसको भी आप खा सकते हैं। ठीक है, तेल है, यकृत मीन्स कोड ऑयल है, वो आप ले सकते हैं। अंडा है, दूध के जो उत्पाद हैं वो आप ले सकते हैं। और प्लस में भाई अगर आप ये नहीं खाना चाहते, ठीक है, अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो भाई आपको विटामिन डी सीधा सा एक सोर्स है, भगवान ने जो प्रकृति ने हमें दिया है वो है सूरज। आप सनलाइट में रहिए, ठीक है, आपको विटामिन डी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में है विटामिन सी में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? तो ये है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो विटामिन सी का आप ये कह सकते हैं कि जो साइंटिफिक है या फिर जो आपका केमिकल नेम है वो ये है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताज़ी सब्जियां किस विटामिन का अच्छा स्रोत रहती हैं? तो ताज़ी सब्जियों में आपको मिल जाएगा विटामिन ई, और विटामिन ई मैंने आपको पहले ही बता दिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जी हाँ, आप समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कौन सी विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता? जी हाँ, किसी भी मांसाहार के अंदर किसी भी मीट या फिर ये कह सकते हैं कि मसल्स, फाइबर जो भी आप लेते हैं, ठीक है, उसमें आपका विटामिन सी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो ये है भाई आपका विटामिन सी। जी हाँ, और सभी आपको विटामिन मिल सकते हैं, लेकिन जो विटामिन सी है ये आपको किसी भी मांसाहार में, किसी भी नॉन वेज जो आप फूड लेते हैं उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप अपना विटामिन सी को पूरा करने के लिए तो भाई फ्रूट्स पे ही आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? ठीक है, मीन्स दूध को दही में आपको बदलने वाला कौन सा रहता है? ठीक है, तो यहाँ पर है, ये है आपका रेनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर,
तंतु आहार मीन्स फाइबर डाइट में शामिल रहता है। तो ये है आपका प्रोटीन। जी हाँ, जितने भी आपके प्रोटीन्स के आप प्रोडक्ट लेते हैं तो उनके अंदर फाइबर की अच्छी मात्रा रहती है। तो ये कह सकते हैं कि जहाँ पर प्रोटीन होगा वहाँ पर फाइबर होंगे, और जहाँ पर फाइबर होंगे वहाँ पर आपको प्रोटीन भी अच्छा मिल जाएगा। जैसे भी दाल यहाँ पर एक अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ पर आपका इसके लिए प्रोटीन के लिए, ठीक है। दूध यहाँ पर एक अच्छा एग्जाम्पल है, तो आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हमारे शरीर को ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व देता है? तो भाई पहले हम बात कर चुके हैं, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, ये आपके सभी एनर्जी गिविंग सोर्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है ये मेन रहेगा। आपकी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। जब कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में बर्न हो जाती है तब प्रोटीन काम करने लगता है। जब प्रोटीन बर्न हो जाता है तो फिर बाद में आपको लास्ट में फैट से एनर्जी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को क्या लेना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पर स्वस्थ व्यक्ति को, अगर आप स्वस्थ हृदय रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा और सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करें। आप देखिए, जब आप संतुलित आहार लेंगे तो आपका उसमें बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर बैड कोलेस्ट्रॉल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बैड कोलेस्ट्रॉल आपका कम हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। और जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है, मीन्स जिसके अंदर एचडीएल होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, वो आपका बढ़ जाएगा। तो उसमें आप देखिए संतुलित आहार ले रहे हैं तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो मेंटेन रहेगा, प्लस में आप नींद अच्छी ले रहे हैं तो आपका जो हार्ट है उसको फंक्शनिंग करने के लिए स्मूथ टाइम मिल जाता है। और प्लस में आप सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करेंगे तो आपकी जो हार्ट की जो कैपेसिटी है, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम है, हार्ट बीट आपकी लो हो जाएगी लेकिन जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और प्लस में आपका बॉडी का जो बीपी है वो मेंटेन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो ये भाई हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वसा, ठीक है, फैट रहेगा। चलिए यहाँ पर फैट के बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए, अगर आप 1 ग्राम फैट लेते हैं, ठीक है, 1 ग्राम फैट में आपको मिलती है, 1 ग्राम फैट में आपको मिलेगा 9.3 किलो कैलोरीज, ठीक है, 9.3 किलो कैलोरीज। और अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो आपको 4.1 किलो कैलोरीज मिलती है, ठीक है। 1 ग्राम हम प्रोटीन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 4.1 किलो कैलोरीज मिलती है, ठीक है। ये याद आप रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, सेब में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? तो सेब के अंदर देखिए आपका लोहा तो रहता ही रहता है, इसके साथ में मेन जो सोर्स है आपका जो सेब है, एप्पल जो है, यहाँ पर आपको मिलेगा कैल्शियम। जी हाँ, कैल्शियम के लिए आप यहाँ पर ले सकते हैं सेब। और ये कहा भी जाता है, ठीक है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे ये भी कहते थे कि भाई आप एक सेब रोज खाइए तो आप डॉक्टर से दूर रह सकते हैं। मीन्स डॉक्टर को आपको बुलाने की जरूरत नहीं, आप डेली अगर एक सेब खाते हैं मीन्स वहाँ पर आपको बॉडी को कैल्शियम, ठीक है, आपका विटामिन भी मिल रहे हैं, सी भी मिल रहा है, ठीक है, आपका जो आयरन है उसकी भी मात्रा आपको अच्छी मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी। विटामिन बी किस नाम से जाना जाता है? तो भाई आप इसमें विटामिन बी को कर लीजिएगा B1, ठीक है। तो विटामिन B1 को कहा जाता है यहाँ पर आपका थायमिन, ठीक है। थायमिन इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो ये है आपका विटामिन डी। जी हाँ, विटामिन डी आपका बहुत फास्ट बनता है। अगर आप धूप में रहेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छा आपको मिल जाएगा। और विटामिन के भी हमारे शरीर खुद निर्माण करता है, ठीक है, वो आप किसी बाहरी सोर्स से नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए क्या दिया जाना चाहिए? तात्क्षणिक ऊर्जा का मतलब है कि यहाँ पर आपको तुरंत ऊर्जा के लिए आप क्या दे सकते हैं? तो तुरंत ऊर्जा के लिए आप उसको कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर उसकी हम बात करते हैं कि फास्ट रिकवरी के लिए और उसकी फास्ट एक्शन के लिए या फिर उसके एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर सबसे जरूरी है उसकी डाइट में आप अच्छा कार्बोहाइड्रेट दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि जो आप शरीर से काम करना चाहते हैं उस काम करने के लिए जो आपको यहाँ पर एनर्जी की जरूरत है उस एनर्जी को बनाए, तो आपको एनर्जी मिलती है आपके खाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है, विटामिन डी अनिवार्य है? जी हाँ, विटामिन डी अनिवार्य है, किसके लिए है? तो ये है आपके भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए। जी हाँ, आप जो खाना खाते हैं उस खाने में जो कैल्शियम की मात्रा होती है उस कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने के लिए और जो शरीर के डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको विटामिन डी की ज़रूरत पड़ेगी। और भाई विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में नहीं है तो जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो ही नहीं पूरी होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो एक्टिन मायोसिन जो आपके काम करते हैं, आपकी मसल्स फाइबर जो काम करते हैं और उसके अंदर जो आपके प्रोटीन रहते हैं वो भी तभी
तभी काम करते हैं जब आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस, ठीक है, आयंस कहेंगे, ठीक है, जो इसके आयंस ही कहा जाता है मेनली, ठीक है, कण आप इसको कह सकते हैं, या फिर कैल्शियम के जो आयंस होते हैं, ठीक है, उसमें जो कैल्शियम प्लस होता है, ये मेनली आपकी जो फंक्शनिंग होती है आपके एक्टिन और माइसिन्स की, उसके लिए आपको ज़रूरी रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? तो लाल चने के अंदर आपको जो रेड आपके नट्स होते हैं उनके अंदर आपको मिल जाएगा यूरियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, दांत और हड्डियां किस से मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करती है? तो भाई दांत और आपकी हड्डी जो मजबूत बनते हैं ये कैल्शियम की वजह से ही बनते हैं, और कैल्शियम और फास्फोरस यहाँ पर जरूरी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन है आपके लिए कि विटामिन बी में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किस द्वारा सिद्ध किया गया था? कि भाई यहाँ पर आपका इसमें आप विटामिन से भी कोबाल्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके बोरेक्स बीड। ठीक है, बोरेक्स बीड परीक्षण एक किया गया था, तो यहाँ पर इससे पता चला था कि विटामिन बी के अंदर भी कोबाल्ट की मात्रा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा है? तो विटामिन ए आपकी आंखों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है विटामिन ए की कमी को कारण सामान्यतः, विटामिन ए की कमी के कारण सामान्यतः शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो भाई ये मेनली आपका आंख ही। देखिए क्वेश्चन का जो तरीका है पूछने का वो चेंज हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन आपके सेम रह रहे हैं। ठीक है, मीन्स क्वेश्चन आपका चेंज हो रहा है लेकिन आंसर है वो सेम रह रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो भाई प्रोटीन का सबसे बढ़िया सोर्स आपको मिलेगा सोयाबीन। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आप प्रोटीन ले रहे हैं उसको भी आप डाइजेस्ट जरूर कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं और अगर आप उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाए, या फिर आपका जितना आपको प्रोटीन रिक्वायर है अगर आप उससे ज़्यादा भी प्रोटीन लेते हैं, तो भी आपकी बॉडी के अंदर जो यूरिया की मात्रा है, यूरिक एसिड है, वो बढ़ जाएगा और उसकी वजह से जो आपको जॉइंट्स पेन है वो रहना शुरू हो जाएगा। और डेली अगर हम अमाउंट की बात करते हैं तो डेली हमें 36 mg, ठीक है, 36 ग्राम आपको, ठीक है, mg नहीं 36 ग्राम, अप्रोक्सीमेट 36 ग्राम यू हैव नीड प्रोटीन अमाउंट इन योर डेली रूटीन लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही दिखाई दे रहा है, पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो पायरिडॉक्सिन कहते हैं यहाँ पर विटामिन B6 को, और B6 आपकी ब्लड की, ये कह सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशंस के लिए B12 और आपका यहाँ पर B6 बहुत ही अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता रहती है? मीन्स यहाँ पर जो आपको सी फूड मिलता है वहाँ से आपको क्या अच्छा मिल जाएगा? तो सी फूड से हमें अच्छा ये मिलता है कि विटामिन डी की मात्रा इनमें अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? ठीक है, संपोषण का मतलब है उनकी डेंसिटी को बढ़ाने के लिए और प्लस में हड्डियों का निर्माण नया करने के लिए, और जो उपास्थि होती है, उपास्थि का मतलब है जो कार्टिलेज आपकी बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, कार्टिलेज को उपास्थि कहा जाता है भाई। ठीक है, तो इनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? आपका कैल्शियम। ठीक है, संपोषण का मतलब यहाँ पर जो आपका बोन मैरो है, रेड बोन मैरो, व्हाइट बोन मैरो, जो आपका यहाँ पर ब्लड का भी निर्माण करेगी, तो उनके लिए आपको कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बिल्कुल सिंपल सा एक सवाल, और क्वेश्चन है कि कौन सा एमिनो एसिड्स मानव पोषण के लिए अर्थ अनिवार्य माना जाता है? तो ये है आपका हिस्टाडीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपका खत्म हो रहा है, यहाँ तक क्वेश्चन आपका पूरा हो रहा है। तो यह है आपको हिस्टिडीन आपको चाहिए होता है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका यहाँ पर, गाजर किस विटामिन का एक प्रमुख स्रोत या फिर संपन्न स्रोत है? तो यह है आपका विटामिन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है सिट्रस फ्रूट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सिट्रिक फ्रूट जितने भी आपके होते हैं, इन सिट्रस फ्रूट के अंदर आपका विटामिन सी रहता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी, आपका लेमन, ऑरेंज, कीनू, ठीक है, और आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन है कि किस रेशियो में संकुचन प्रोटीन मिलते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो आपके कौन से ऐसे मसल्स के पार्ट रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर हाँ रेशो को कहा जाता है फाइबर। ठीक है, मसल्स फाइबर की बात कर रहा है, तो कौन से मसल्स फाइबर में संकुचनशील, ठीक है, आपके जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है वो पाए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इसको कहा जाएगा, संकुचनशील को। तो ये होते हैं आपके एक्टिन और माइसिन। जी हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो मसल्स का लास्ट अगर कोई पार्ट है तो ये है आपके एक्टिन और माइसिन। जी हाँ, यही आपका रिएक्शन करते हैं, यही आपके केमिकल रिएक्शन करते हैं, और यहीं पर आपका जो एनर्जी है वो आपकी बनती है, जिससे आपकी पूरी की पूरी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उबला हुआ अंडा ऊर्जा
की कितनी कैलोरीज प्रदान करता है। तो एक उबला हुआ अगर आप अंडा खाते हैं तो आपको 77 किलो कैलोरीज मिल जाएगी। ठीक है, किलो कैलोरीज में इनको पढ़ा जाता है भाई। ठीक है, तो आपको एक अंडे से 77 किलो कैलोरीज मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सेब में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन B1 यहाँ पे आपको अच्छा सोर्स मिल जाएगा। देखिए भाई, सेब के अंदर तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर पाया गया है। देखिए, नाभिकीय जो विखंडन होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर पावर है, ठीक है, जैसे कि आपका अभी आपने देखा था, अभी देखा का मतलब ये है कि अमेरिका ने जापान के ऊपर नागासाकी और हिरोशिमा को 6 अगस्त और 9 अगस्त को, ठीक है, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को 2 बम दागे थे। ठीक है, और उन बमों की वजह से, ठीक है, जो न्यूक्लियर आपकी पावर थी उसका यूज़ किया था, और उसका सबसे घातक परिणाम आज भी जापान है वो भुगत रहा है। ठीक है, मीन्स वहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपाइज पैदा हो रहे हैं, स्किन डिजीज हो जाता है। ठीक है, तो मेनली जो आपका नाभिकीय विकिरण है, ठीक है, तो ये आपकी रेज आपका त्वचा को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, आयोडीन युक्त नमक किस काम के लिए लाभकारी होता है। तो जो आपका आयोडीन नमक है ये आपके थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है, थायराइड ग्लैंड्स के लिए काफ़ी अच्छा हो रहता है। थायराइड ग्लैंड से रिस्पॉन्सिबल है आपका थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, और अगर थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम ना करे, आयोडीन की कमी शरीर में हो जाती है, तो जो आपकी थायराइड ग्लैंड्स है, ठीक है, ये आपकी एनलार्ज हो जाएगी। एनलार्ज का मतलब है कि बढ़ जाएंगी, साइज इनका बड़ा हो जाएगा, और इस रोग को हम कहते हैं घेंगा, गाइटर, गलगंड। ठीक है, इन तीनों नाम से जानते हैं, और गलसुआ भी इसको कह देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, अननम, यहाँ पर सेरिल्स, ठीक है, इनको सेरिल्स आप पढ़िएगा। सेरिल्स एक समृद्ध स्रोत होता है स्टार्च का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो भी आप वोल ग्रेन चिप्स को आप पढ़ सकते हैं, जो साबुत अनाज है, ठीक है, जो आप जिसमें आपका गेहूं, मक्का, जो ज्वार, बाजरा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको अच्छा स्टार्च मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फंक ने आविष्कार किया था। तो फंक ने आविष्कार किया है विटामिन का। ठीक है, तो विटामिन की खोज करने वाले फंक है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट आपका रहेगा, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विटामिन क्या होते हैं। तो विटामिन है ये आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सा तत्व पौधों के लिए आवश्यक नहीं है। तो पौधों के लिए आवश्यक नहीं है, ये है सोडियम। मीन्स आप यहाँ पे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो खेती बाड़ी फार्मिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, कि यहाँ पर भाई अगर जमीन के अंदर, मिट्टी में, ठीक है, जो मिट्टी है अगर उसके अंदर नमकीन, ठीक है, नमकीन या फिर लवणीय है, या फिर ये कह सकते हैं कि सोडियम की मात्रा ज़्यादा रहती है, कई ज़मीन ऐसी होती है जिसके अंदर आपका सोडियम ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर जो पौधे हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, और प्लस में जो वहाँ पर एक नई आपको क्रॉप्स तैयार करनी है, फसल तैयार करना है, उसको भी पैदा करने में आपको प्रॉब्लम होती है, बंजर भूमि हो जाती है। ठीक है, और ज़मीन के ऊपर एक सफ़ेद परत सी जमने लग जाती है, जिसको शोरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी पौधे की ग्रोथ में आपको सोडियम यूज़ नहीं करना, या फिर जो सोडियम वाला पानी है, नमक वाला पानी है, आप उसको पौधे में मत डालें, पौधा खराब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है भाई। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, लेकिन आंसर सेम है भाई, आपका अनिवार्य नहीं है, ये है सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया है, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती है, प्रभुत मात्रा का मतलब है सबसे अधिक मात्रा में जो आपको जरूरत होती है, वो कौन कौन से हैं। ये है आपका पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, और इसके साथ में फास्फोरस। ठीक है, और आप इसमें एक और आप इसमें पोटेशियम इसमें ऐड किया हुआ है पहले ही। ठीक है, तो आपको ये जरूरी रहता है। और पोटेशियम का आप सबसे बढ़िया अगर स्रोत माने तो आप आलू का यूज़ कर सकते हैं, केला है, ठीक है, आप इसका यूज़ करें तो यहाँ पर आपको अच्छा पोटेशियम मिल जाएगा। मैग्नीशियम के लिए भी आप केला, आलू, इन चीज़ों का यूज़ करें, शकरकंद का आप यूज़ करें। ठीक है, जो स्वीट पोटैटो के नाम से हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेज बना गए हैं स्वीट पोटैटो, लेकिन आज भी हम भाई अपने घर में शकरकंदी ही कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरीज की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो भाई ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि वसा के अंदर सबसे ज़्यादा आपका जो किलो कैलोरीज है वो आपको मिलती है। मीन्स आपको 1 ग्राम फैट से मिल जाएगी 9.3 किलो कैलोरीज। ठीक है, 9.3 किलो कैलोरीज आप इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है, चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और ऊपर कर लेता हूँ, पूरा ही स्क्रीन पर आपको दिखाई दे जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है,
आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है। वांछनीय का मतलब है जरूरी है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पर भाई देखिए, अगर आप फल फ्रूट ज़्यादा यूज़ करते हैं, सब्जियां अगर आप अच्छा लेते हैं, आप उसको सलाद के तौर पे ले सकते हैं, सब्जी के तौर पे ले सकते हैं, फ्रूट्स के तौर पे आप खा सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी फॉर्म में आप फ्रूट्स है आप उनका डायरेक्ट यूज़ कीजिए, तो ये बॉडी के अंदर मेनली आपकी मेटाबॉलिज्म, ठीक है, चयापचय का मतलब है जो आपकी मेटाबॉलिज्म पावर है, मेटाबॉलिज्म जो आपकी फंक्शनिंग है उसको तेज करते हैं। और उनके लिए जो अच्छा आपको देखिए, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस आपका किस पे डिपेंड कर रही है, वो कर रही है मिनरल्स पे, ठीक है, याद रखिएगा। मिनरल्स और विटामिन के बिना आपकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो पूरी नहीं होगी। और मेनली जो मिनरल्स में कैल्शियम है उसके बिना तो भाई आपका जो यहाँ पर फंक्शनिंग होनी है या फिर जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो बिल्कुल आपकी यूजलेस हो जाएगी। तो मेनली आप ये कह सकते हैं, सीधा सा एक हम इस भाषा को ऐसे भी समझ सकते हैं कि फ्रूट्स और आपका सब्जियों का यूज करने से, वेजिटेबल्स का यूज करने से आपको मिल जाता है एक अच्छा सोर्स मिनरल्स का और विटामिन्स का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है कि रतौंधी किस रोग की कमी के कारण होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित कौन करता है, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ अभी बातों में। तो ये आपका लीवर यकृत के अंदर आपका स्टोर होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका विटामिन ए की अधिक मात्रा किस में मिलती है, तो गाजर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, तो हमारे शरीर में विटामिन ए है, इसका निर्माण नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई जिसके अंदर आपका विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। देखिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, फिर आप में से कुछ साथी ये बोलते हैं कि सर आपने ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें नहीं बताया था, ठीक है, वहाँ पर आपने सीधा ये बताया था कि विटामिन बी में कोबाल्ट होता है, तो इसीलिए मैंने वहाँ पर आपको बता दिया था कि विटामिन B12 में होता है आपका कोबाल्ट, ठीक है। लेकिन मुझे पता था कि क्वेश्चन तो मैंने ही तैयार किए, नीचे क्वेश्चन में आपको जरूर मिल जाएगा, लेकिन आपके कमेंट से, जी हाँ, बोलते हैं ना कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि कभी आप मुझे प्यार करने के बजाय, जी हाँ, कमेंट्स के रूप में थप्पड़ मारने ना लग जाए, तो इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया था कि विटामिन B12 के अंदर आपका कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोकोबालामिन क्या है, तो साइनोकोबालामिन मैंने पहले ही बताया था, ये है आपका विटामिन B12 और थायमिन होता है आपका विटामिन B1, ठीक है। और जल में घुलनशील विटामिन है आपका विटामिन C, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में घुलनशील, देखिए, जी हाँ। चलिए मुझे एक यहाँ पर जल से रिलेटेड एक चुटकुला मुझे याद आ गया, जी हाँ, जोक भी मैं सुना देता हूँ। तो कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो ये है आपका विटामिन B। देखिए नाम लिखा हुआ है जल, ठीक है, जल जानबूझ के, एक ताकि मैं आपको जोक भी सुना सकूँ, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। चलिए भाई, हरियाणवी में एक चुटकुला है हमारा, हरियाणा में क्या करें भाई, कोई ताऊ जाओ था, ठीक है, और मेरे हिसाब से जिसको यहाँ पर हरियाणवी समझ में नहीं आए तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए फिर भी मैं सुना देता हूँ। भाई एक हरियाणा का ताऊ था और वो चला गया शहर में, गर्मी हो रही थी और ओड़ा गर्मी हुए पास भाई ताऊ ने ओड़ा एक प्याऊ वो देखा, ठीक है, जहाँ पर मतलब भाई पानी पूनी दरिया प्याया करे। तो ओड़ा उस ताऊ ने न्यू कहने लगे, बोला जल जी पी लो ताऊ जी, जल जी पी लो, जल जी पी लो ताऊ जी, जल जी पी लो। तो भाई उस ताऊ ने सोचा, ले भाई जल जी आज पी के देखना के है। तो उसने जैसे ही ताऊ ने पानी पिया, तो पानी पीने के बाद मतलब वो जल पिया, तो जल पीने के बाद में भाई जो पानी पिलाने वाला था उसने पूछा ताऊ से कि ताऊ जी जल जी किसा ला गया। तो ताऊ बोला है वो, तो बोला नीरा पानी ले रहा है, मतलब भाई पानी है, जल तो कुछ भी नहीं है। मतलब ताऊ के हिसाब से तो पानी ही पानी होता है, जल उसका वैसे ही नाम उन्होंने रख रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग और स्कर्वी की बीमारी यदि होगी तो वह नहीं ले रहा है, क्या नहीं ले रहा है। देखिए सूखा रोग हो रहा है आपका, स्कर्वी आपको हो रहा है, बेरी बेरी जो रोग हो रहा है, इट मीन्स कि आपकी खाने के अंदर आपको विटामिन B, विटामिन D और विटामिन C की कमी हो गई है, ठीक है। तो सूखा रोग कहते हैं रिकेट्स को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है, तो ये है आपका विटामिन B6।
तो भाई आप सीधा से ये कह सकते हैं कि जो आपको सपने आते हैं और अगर आप उनको अच्छे टाइम तक, लंबे टाइम तक याद करना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, कुछ अच्छे सपने होते हैं आप उनको भुलाना नहीं चाहते, तो भाई आप विटामिन B6 जरूर लीजिए। विटामिन B6 याद रखने का मतलब यहाँ पर है कि स्वप्न को याद रखने का मतलब सीधा सा ये है कि आपकी मेमोरी को बढ़ाने के लिए आपका विटामिन B6 जरूरी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, ठीक है, के प्रति 100 ग्राम्स में होता है, तो कितना आपको मिलेगा भाई। कला यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया, ये कलाकंद है नहीं, फ्रूट का नाम है कला, हो सकता है मे भी मैंने कभी नाम सुना हो। तो यहाँ पर भाई ये पूछा गया है कि उससे आपको 100 ग्राम में कितना कैलोरीज मिलती है, तो यहाँ पर इसमें मिल रही है आपको 116 किलो कैलोरीज। यहाँ 100 ग्राम, अगर आप ये फ्रूट्स का जो नाम बताया गया है मैं चेक कर लूँगा, हो सकता है मे भी मिस्टेक हो गई हो, तो ये यहाँ पर आपको इससे मिल जाएगा 116 किलो कैलोरीज। जी हाँ, 100 ग्राम से सिर्फ आपको मिलता है 116 किलो कैलोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा भाई मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ये होती है आपकी प्रोटीन की सोयाबीन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, तो ये आपका मूंगफली भी हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए, ठीक है, चलिए यहाँ पर हम MCQs के हिसाब से भी बात कर लेते हैं। अगर आपको ऑप्शन में मिल जाता है कि MCQs क्वेश्चन में आपको मिल गया कि कौन सा सबसे अच्छा स्रोत है आपका प्रोटीन का, तो आप वहाँ पर टिक मार्क कीजिएगा सोयाबीन को, ठीक है, क्योंकि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा होती है और दूसरे नंबर पे आपकी मूंगफली इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किसमें रहती है, तो प्रोटीन और आपको वसा दोनों मिल जाएंगे आपके मूंगफली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में पूछा गया है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाले पदार्थ कौन सा है। तो रोटी जो बनती है और उसको बनाने का आपका जो मेन इसमें रहता है गेहूं के अंदर, इसमें होती है ग्लूटीन की मात्रा, ठीक है। तो ग्लूटीन आपको, चलिए ग्लूटीन का मैं एग्जांपल देता हूँ। कभी आप ना कच्ची गेहूं को अपना मुंह में चबा के देखिएगा, तो जब आप उसको चबाएंगे तो आपके मुंह के अंदर थोड़ा सा जैसे च्युइंगम इकट्ठा होता है, जैसे आपकी वाइट च्युइंगम होती है, तो कुछ ऐसा ही पदार्थ आपका इकट्ठा आपके मुंह के अंदर भी हो जाएगा। या फिर कभी आपने जो आटा है, ठीक है, आटा गूंथने के बाद में आपने अगर आटे की लोई लेके देखी हो, जब आप उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो क्या होता है, थोड़ा सा आपका स्ट्रेच हो जाता है। तो ये जो मात्रा है इसके अंदर आपका ग्लूटीन होता है, जिसकी वजह से आप रोटी है वो अच्छी तरह से बना पाते हैं, ठीक है। और ग्लूटीन की मात्रा आप सीधा से ये समझ सकते हैं कि अगर आप बाजरे की रोटी बना रहे हैं, ठीक है भाई, बिल्कुल ठेठ हरियाणवी भाषा में बता रहा हूँ भाई, अगर आप बाजरे की रोटी बना रहे हैं तो उस टाइम पे उसके अंदर ग्लूटीन की मात्रा कम होती है, इसीलिए वो रोटी जब आप बनाते हैं तो रोटी पकने के बाद में टूट जाती है। लेकिन जो आपकी गेहूं की रोटी होती है उसके अंदर मॉइस्चराइजर बना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा कितनी रहेगी। तो दैनिक आवश्यकता उसकी रहती है 4000 किलो कैलोरीज। यहाँ 4000 किलो कैलोरीज की ज़रूरत होती है जो हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। और अगर नॉर्मल मैं रूटीन की बात करूँ, चलिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अगर आप डेली अपना जीना चाहते हैं, मीन्स आप कोई काम नहीं करते, हार्ड वर्क नहीं करते, ठीक है, आप अपना सिर्फ जीवित रहना चाहते हैं, तो जीवित रहने के लिए आपको पर डे 1800 किलो कैलोरीज की ज़रूरत रहती ही रहती है। अगर आप नॉर्मल हल्का फुल्का काम करते हैं, मीन्स आप स्टूडेंट हैं या फिर आप एक ऑफिस गोइंग, ठीक है, सर्वेंट हैं, तो उस टाइम पे आपको कितना चाहिए, 2500 किलो कैलोरीज, ठीक है। 2500 किलो कैलोरीज के अंदर आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर आप नॉर्मल, मीन्स आप सुबह 1 घंटा वर्कआउट करते हैं, शाम को 1 घंटा वर्कआउट करते हैं, तो आप अपनी डाइट में सिर्फ 3000 किलो कैलोरीज तक रखिएगा, ठीक है। और अगर आप एक अच्छे एथलीट हैं, स्टेट या फिर आप स्टेट लेवल पे अपना तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छा तैयारी है आपकी, ठीक है, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं अपनी डाइट में 4000 किलो कैलोरीज तक। या फिर आप एक फार्मिंग फील्ड में है और आपको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है, या फिर आपका कोई भी ऐसा जॉब नेचर है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको शरीर से कार्य करना पड़ता है, तो आप ले सकते हैं 4000 किलो कैलोरीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन कौन सा है। तो भाई लंबे समय तक अगर आप कसरत करना चाहते हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा जरूरी चाहिएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारता के बीच जो
तत्व संतुलन बनाए रखता है वह कौन सा है? तो भाई हमारे शरीर के अंदर जो एसिडिक और बेस कहा जाता है, ठीक है, तो बेस और एसिडिक को कंट्रोल करने के लिए आपको फास्फोरस की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? ठीक है, तो तत्व की बात कर रहे हैं तो ये है आपका कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम है वो आपकी शरीर में ज़्यादा पाया जाता है, जिसके अंदर आपका बॉडी की अगर हम बात करें तो जितनी भी आपकी हड्डियां हैं इनके अंदर आपका कैल्शियम की मात्रा रहती है, और ये कह सकते हैं कि हड्डियों का जो निर्माण है वो कैल्शियम से ही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगर वाटर की बात करें, ठीक है, तो एक आपका पानी भी, ठीक है, पानी आपका 70% जो होता है बॉडी का निर्माण वो पानी से ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन है किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो भाई एक करौंदा, आप अगर आपने नाम सुना तो करौंदा नाम से एक आपको फल मिल जाएगा, ठीक है, उसके अंदर सबसे ज्यादा आपके आयरन की मात्रा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में भी भाई आयरन की मात्रा सबसे अच्छी होती है। ठीक है, इस पे भी मुझे एक जोक याद आ रहा है लेकिन सुनाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरे कुछ साथी मुझे कमेंट फिर ऐसे ऐसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह का अच्छा स्रोत कौन सा? तो भाई पालक है, आप पालक जरूर खाइए। पालक आप अगर आप उसको सैलेड के रूप में खाना चाहते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसको पका के आप यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप उसको खा सकते हैं। ठीक है, कच्ची भी आप खाइए तो भी आपको बहुत अच्छा फायदा करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है किसमें? तो लौह का अंश जो होता है मीन्स आयरन की जो मात्रा है वो जितनी भी आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है और डार्क लीफी वेजिटेबल्स की मैं बात करूंगा, डार्क ग्रीन जो होती है जिसके अंदर आपका पालक, मेथी, बथुआ, ठीक है, ये चीजें आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा इसमें आयरन की मात्रा मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो दूध में जो मिठास का कारण होता है ये है आपका लैक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो ये होता है आपका लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस की वजह से जो दूध है वो आपका खराब हो जाता है। गर्मियों में मेनली जो इसके अंदर आपके जीवाणु होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा बन जाते हैं जिसकी वजह से जो आपका दूध है वो फट जाएगा, ठीक है, खराब हो जाएगा, उसके अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का दही में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो दूध का जो आपका जमना होता है, दूध का जो परिवर्तित रूप है आपका दही, तो दही के अंदर होते हैं आपके बैक्टीरिया की मात्रा। ठीक है, तो भाई अगर आपको मैं एक चीज़ और बताऊं, अगर एक्चुअल में अगर आप लैब के अंदर जाएं और लैब में अगर आप दूध जो दही होती है और दही के अंदर जो आपके ये आपके जो दूध को परिवर्तित करने वाले होते हैं, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जो इसके अंदर आपको कीड़े टाइप में दिखाई देंगे, अगर आप उस दृश्य को देख लेना कसम से आप ये बोलेंगे कि मुझे दही नहीं खानी क्योंकि इसके अंदर तो इतने जीव हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि मैं देख चुका हूँ ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय के दूध के हल्के कमी से होता है, तो ये मैं किसकी उपस्थिति से होता है? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, कैरोटीन की कमी, कैरोटीन की अधिकता से आपका जो दूध है उसके अंदर जो दूध का कलर है वो हल्का पीला रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और ये भी जो भैंस को पालते हैं, ठीक है, जो ये कहते हैं कि जो पशुपालक हैं उनके लिए भी बहुत यहाँ पर अच्छा रहेगा। चलिए मैं वापस से ले लेता हूँ, माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कई बार स्क्रीन मुझे धोखा दे जाती है। भाई जो भी पशुपालक हैं जो दूध का काम करते हैं तो आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं कि दूध जो भैंस का होता है उसमें औसत मात्रा में जो आपका फैट परसेंटेज होती है ये रहती है आपकी 7.2। ठीक है, एवरेज रहता है 7.2। ठीक है, कई बार तो आपका 9% तक भी आपका जो फैट है वो दूध में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? लुप्त का मतलब है कि 8 वर्ष। ठीक है, 8 वर्ष की आयु में ये आपके लुप्त हो जाएंगे, या फिर ये कह सकते हैं जो छोटा बच्चा होता है उसको उसके शरीर में जो एंजाइम्स के तौर पे काम करता है रेनिन ये नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो दूध है उसकी बॉडी में डाइजेस्ट होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दूध को पचाने के लिए जो आपकी बॉडी के अंदर एक एंजाइम है, ठीक है, जो दूध के अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है उसको पचाने के लिए, वो है आपका रेनिन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कैसिन दूध में होता है? ठीक है, तो कैसिन है ये आपका एक तरह से ये कह सकते हैं कि प्रोटीन की मात्रा होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर
दूध का धवल रंग मीन्स दूध का जो सफेद रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दूध के अंदर। ये कह सकते हैं कि जो गाय का दूध होता है उसके अंदर कैरोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए जो उसका दूध का कलर है वो आपको पीला दिखाई देता है, हल्का पीला कलर। और यहाँ पर जो भैंस का दूध है वो आपको सफेद दिखाई देता है। उसका रीजन है कि भैंस के दूध के अंदर जो कैसीन की मात्रा है ये ज्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो ये कैसीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में ऊतकों टिश्यू का निर्माण होता है, ठीक है, किससे होता है? चलिए, शरीर में जो ऊतकों का निर्माण है वो सेल्स से होता है, ठीक है। ये सेल लिखा हुआ है, मैं माफी चाहूंगा इसके लिए, ठीक है। तो आप इसको सेल पढ़िएगा, कोशिका, ठीक है। कोशिकाओं से जो आपकी टिश्यूज, जो आपका कोशिकाएं हैं, ठीक है, आपका टिश्यूज है उसका निर्माण होगा सेल से मिलकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है मानव शरीर की धीमी वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? मानव शरीर की अगर धीमी वृद्धि हो रही है मीन्स ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इसका रीजन है कि आपकी बॉडी में प्रॉपर जो प्रोटीन है वो नहीं मिल रहा है, और अगर प्रोटीन मिल रहा है तो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो ठीक है, तो इन दोनों ही सिचुएशंस में जो शरीर की ग्रोथ है, बॉडी की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पपीता के अंदर मुख्यतः जो विटामिन है भाई ये विटामिन सी और विटामिन ए, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, विटामिन सी और विटामिन ए ये दोनों ही आपके प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है कि अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। जी हाँ, अल्फा कैरोटीन जो आपका रहेगा ये आपकी त्वचा के अंदर, स्किन के अंदर उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी रहेगी? ठीक है, सामान्य क्रियाशील का मतलब है कि भाई जो घरेलू महिलाएं, घरेलू का मतलब है जो घर के काम करती है, हाउस वाइफ जिसको हम कहेंगे, ठीक है। चलिए, तो उनके लिए डेली जो नीड रहती है वो 45 ग्राम, ठीक है, 45 ग्राम आपको ज़रूरत रहेगी, ठीक है। क्योंकि महिलाओं के अंदर जो फंक्शनिंग है वो थोड़ा सा हमसे डिफरेंस रहती है, इसलिए उनको प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा जरूरी चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो भाई जो दूध पिलाती है एक माँ, ठीक है, या फिर जो फीडिंग का जिसका छोटा बच्चा है जो फीडिंग करती है, उसके खाने के अंदर अगर हम प्रोटीन की बात करें तो वो आपको 70 ग्राम तक रखनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और एवरेज की भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एवरेज अगर है तो आपको 36 ग्राम पर डे रिक्वायर रहता है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में है कि लार की सहायता से पच जाता है। जी हाँ, लार के अंदर होता है आपका टाइलिन, और टाइलिन सीधा सा जब आप खाना खाते हैं तो लार के अंदर आपका जैसे ही खाना मिलता है, या फिर ये कह सकते हैं कि खाने के अंदर जैसे ही लार मिलती है तो टाइलिन अपना काम करना शुरू कर देता है। टाइलिन स्टार्च को पचाना है वो शुरू कर देता है, और उसी की वजह से जो आपका खाने का टेस्ट है वो आपको मीठा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो भाई विटामिन डी को हार्मोन भी माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है, ठीक है। तो विटामिन डी के सर्जन में मीन्स उसकी मात्रा में पाया जाता है कैल्सीफेरोल, और इसीलिए विटामिन डी को कैल्सीफेरोल रासायनिक नाम दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है अलसी, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? ठीक है, तो अलसी जो होता है, अलसी के छोटे छोटे बीज आपने देखोगे, अगर आप रोस्टेड अलसी खाते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 मिल जाएगा, ठीक है, ओमेगा फैटी 3, ठीक है, ओमेगा फैटी एसिड 3 मिल जाएगा यहाँ पे आपको अच्छी मात्रा में, और जो आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए प्लस में आपका जो फर्टिलिटी के लिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अच्छी मसल्स बिल्डअप के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसके लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पर अलसी है, एक अच्छा स्रोत रहेगा ओमेगा फैटी एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित हैं, तो ये है आपका कैल्शियम और पोटेशियम आपको यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है हमारे शरीर में त्वचा तल की नीचे विद्यमान वसा किसके अवरोध का काम करती है? तो ये है शरीर की ऊष्मा का क्षय। जी हाँ, जो हमारे शरीर के अंदर जो हमारी त्वचा है और इस त्वचा के नीचे भी एक आपकी वसा को स्टोर आपका स्टोर, ये कह सकते हैं कि जो वसा है वो आपकी स्टोर रहती है किसी ना किसी रूप में। तो यहाँ पे जो वसा का स्टोरेज होता है स्किन के नीचे, ये मेनली हमारी बॉडी के अंदर जो ऊष्मा का वेस्ट होना, या फिर ये कह सकते हैं कि जो आपकी अतिरिक्त
ऊर्जा खर्च होती है उसको रोकने का भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80%, ठीक है, तो 80% क्या होता है, इसमें आपका प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। जो जीवित प्राणी है उनके अंदर आपको 80% तक प्रोटीन मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है बहु असंतृप्त वसा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो अनसैचुरेटेड फैट है वो पाया जाता है। सैचुरेटेड मतलब जमने वाला, ठीक है, जैसे कि हम नारियल का तेल की बात करते हैं, और जो नारियल का तेल होता है एक तरह से वो जम जाता है। ठीक है, गाय का घी है या फिर जो आपका, आप ये कह सकते हैं कि जो घी आपका ठंडे टेम्परेचर में जम जाता है वो आपके लिए नुकसानदायक होता है, लेकिन जो जमता नहीं है ठंडे टेम्परेचर पे, जैसे कि आपका सरसों का तेल है, वो आपका अगर आप उसको फ्रिज में भी रखेंगे तो भी आपको वो वैसे ही लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो ये आपके लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का शरीर में भंडारण कौन करता है, तो ये है आपका यकृत, लीवर आपका भंडारण करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सभी फलों से अधिक विटामिन ए किस फल में पाया जाता है, तो आम के अंदर। ठीक है, फलों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको विटामिन ए है वो आम में मिल जाएगा। जी हाँ, गर्मियों का मौसम है तो आम ज़रूर खाइए। और जी हाँ, फ्रूटी, ठीक है, और ये जितने भी बेवरेजेस या फिर कोल्ड ड्रिंक आती है या फिर आपने सुना होगा, ठीक है, मैंगो फ्रूटी, भाई इनमें जी हाँ केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो आप सीधा पके हुए आम अपना घर पे लेके आइए, घर पे आप उस आम को खाइए। जी हाँ, विटामिन डी और विटामिन ए है वो आपको अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है, ऐसा कौन सा फल है जिसमें विटामिन ए, सी और ई तीनों पाए जाते हैं, तो भाई यहाँ पर आपको तीनों मिल जाएंगे आपके आम के अंदर। जी हाँ, आम खट्टा भी होता है तो यहाँ पे आपको विटामिन सी भी मिल रहा है और इसके साथ में विटामिन ई भी यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक गिलास पानी पीने में कितनी कैलोरीज मिलती है, तो भाई आप चाहे 1 गिलास पिए या फिर 10 गिलास पिए, आपको कोई कैलोरीज नहीं मिलने वाली, 0 कैलोरीज होती है। पानी से हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन ऊर्जा को बनाने में पानी का सबसे बड़ा सहयोग रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य होता है, किसका होता है, ये होता है एमाइलेज। जी हाँ, एमाइलेज के कारण जो चावल होता है वो पकने के बाद में आपका बढ़ जाता है। ठीक है, और बासमती चावल खास करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल में 2 प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, वह कौन कौन से हैं, तो चावल के अंदर 2 प्रकार के जो स्टार्च पाए जाते हैं ये है आपके एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, नाम याद रखिएगा, एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो भाई यहाँ पे आप सीधा सा ये कह सकते हैं कि जो लास्ट फॉर्म है जहाँ से आपको एनर्जी मिलती है तो ये है आपका एटीपी और एडीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, इनकी ये फुल फॉर्म बनेगी और यहीं से आपका जब इनका ये कह सकते हैं कि जब इनको तोड़ा जाएगा, इनका ब्रेकडाउन होगा एटीपी का और एडीपी का, तो यहाँ से आपका जो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स वो आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भाई बोलने में बहुत ऊर्जा लगती है, समझाने में टाइम लगता है, तो प्लीज़ मेरी इस मेहनत को ज़रूर सार्थक कीजिएगा। जी हाँ, एक रेड बटन का आपको दिखाई दीजिएगा, रेड बटन पे लिखा हुआ सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फिर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो और नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट टुमारो अगेन विद द न्यू सीरीज, और सीरीज होगी आपकी मसल्स से रिलेटेड। जी हाँ, मसल्स से रिलेटेड, मांसपेशियों से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस अब आपको कल से करवाने वाला हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट टुमारो अगेन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।